बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी हंगामा हो रहा है। आखिर हंगामा क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस तरीके से 23 मार्च के दिन बजट सत्र के दौरान उनके विधायकों, महागठबंधन के जो नेता हैं, विधायक हैं, उनको पीटा गया था, उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। कल उन्होंने सदन के अंदर भी इस बातों को उठाया और उसके बाद बाहर निकलकर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कई खुलासे किए और कहा साफ तौर से कि अगर जब तक बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि हमारे विधायकों को पूरी तरीके से पीटा गया था, लेकिन अध्यक्ष महोदय ने सिर्फ 2 पुलिसकर्मी पर कार्रवाई कर पूरी तरीके से लीपापोती कर रहे हैं। लेकिन बड़े अधिकारियों पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर वो नहीं जाएंगे। लेकिन आज जो तस्वीरें साफ तौर से निकल कर आ रही, वो विधानसभा के बाहर उनके विधायक, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राजद के विधायक हो, चाहे सीपीआई माले के हो, चाहे कांग्रेस के, तमाम विधायक जो है धरने पर बैठे हुए हैं और सरकार से कई मुद्दों को लेकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे ऑक्सीजन को लेकर जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर में लोगों की मौत हुई थी, तमाम मुद्दों को लेकर आज विधानसभा के बाहर ही धरने पर बैठे हुए हैं और साफ तौर से यही कहना है कि जब तक बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती है तब तक सदन के अंदर नहीं जाएंगे विधायक और नेता, क्योंकि सदन की गरिमा को बरकरार रखने के लिए नेता प्रतिपक्ष ने ये आवाज़ उठाई है और उन्होंने कल काला मास्क लगाकर पूरी तरीके से इसका विरोध भी किया था और आज उसका विरोध का असर विधानसभा के बाहर देखने को मिल रहा है, क्योंकि साफ तौर से तस्वीरों में देखा जा सकता है कि विधायक जो है वो धरने पे बैठे हुए हैं और सरकार से कई मुद्दों को लेकर पूरी तरीके से नाराजगी दिखा रहे हैं और नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी पर भाई वीरेंद्र ने कई मुद्दों को लेकर भी बातें मीडिया के सामने रखी है। वहीं उन्होंने कहा कि बालू माफियाओं का आतंक दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है, सरकार सिर्फ लिपापोती कर रही है, जो लोगों पर कार्रवाई की गई है वो लोग उसमें शामिल भी नहीं है। और क्या कुछ कहा है भाई वीरेंद्र, जो मनेर से राजद के विधायक है। नहीं, सदन के अंदर में जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता जब तक गतिरोध नहीं समाप्त होता है और सदन में हमारे नेता अपनी बातों को नहीं रखेंगे और नहीं सुना जाएगा, नहीं सुनी जाएगी बातें को, तो हम सदन में क्यों जाएंगे? हम जनता के सवालों को रखने के लिए गए हैं और इस लोकतंत्र के मंदिर ये विधायकों के लिए बना है और विधायक अपनी बात को जब कहते हैं तो लात गुस्से से उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, बूटों से मारा जाता है। तो लोकतंत्र की मंदिर इसीलिए बना हुआ है और ये तानाशाह की सरकार हो गई है माननीय नीतीश कुमार का, और नीतीश कुमार जी की इशारे पर ये सारे चीज़ें हो रही है और जिस तरह से एक जाति विशेष के लोग को ही तवज्जो दी जा रही है इस सरकार में, सबको समझना होगा कि इस सरकार में एक जाति विशेष के लोगों को ही पूरे बिहार में तवज्जो दी जा रही है। जहां कहीं भी बहाली हो रही है 50% उनका और 50% में सब कुछ। तो ये सभी जाति के लोगों को ये समझना चाहिए, सभी धर्म के लोगों को समझना चाहिए कि आखिर मामला क्या है, मसला क्या है। देश और दुनिया में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है जो इस तरह से काम करता हो। बालू में बड़े लोगों पे कार्रवाई हुई है, 2 एसपी 4 डीएसपी, कई पदाधिकारी पर बड़ा कार्रवाई। अरे जो माननीय मुख्यमंत्री के अगल बगल बैठते हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, उनकी संपत्ति की जांच नहीं हो रही है, वो बालू से कैसे जुड़े हुए हैं और उनके लोग जो उनके एसपी हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कई ऐसे थाना प्रभारी हैं जो करोड़ों माल कमा के गए हैं और उनको अच्छे जगहों में पोस्टिंग हो रही है। आज सीतामढ़ी का एसपी आरा में थे, बालू का माफिया के साथ सरदार थे, आज उनको पोस्टिंग कहाँ हुई है? तो वो हुई है सीतामढ़ी बड़े जगहों में, माल खा के गए हैं। और बेचारे दुबे जी आए थे यहाँ पे, 1 महीना 2 महीना काम ही किए हैं, अब बालू माफिया हो गए वो। ऐसे कई पदाधिकारी हैं जो बालू से कोई लेना देना नहीं है और उनको सस्पेंड किया गया। हमारे यहाँ का सीओ, जो बिहटा का सीओ है, वो भी सस्पेंड हो, मैंने उनको भी हटा दिया गया है। बालू से कोई लेना देना उनका नहीं है और जो लोग बालू में कमा गए उनकी अच्छी पोस्टिंग हो रही है क्योंकि वो माल दे रहे हैं, आरसीपी टैक्स दे रहे हैं। इस राज्य में आरसीपी टैक्स जो देता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने साफ तौर से कहा कि बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई होगी तभी हम लोग सदन के अंदर जाएंगे, नहीं तो सदन के अंदर नहीं जाएंगे, बाहर ही धरने पर बैठेंगे। सदन की गरिमा को बरकरार रखने के लिए बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई करनी होगी अध्यक्ष महोदय को। तमाम ऐसी अपडेट के लिए बने रहें 10 डी न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10 डी न्यूज़।